हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक डाउट सेशन लाए हैं। डाउट सेशन करने का सेंस बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनको टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है, उनको किस डेट में कैसा एग्ज़ाम देना है वो नहीं समझ में आ रहा है, उनका माइनर सब्जेक्ट क्या है, उनका योगा का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मेटलैब का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उनका ऐसे तमाम डाउट्स हैं। आज उन सभी डाउट्स को हम आपकी क्लियर करने के लिए आज इसलिए हमने डाउट सेशन रखा है। तो डाउट सेशन में आप लोग फर्स्ट टू लास्ट तक जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के किसी भी अपडेट्स के लिए आप वहां से तुरंत पा सकें। ठीक है बच्चों, आइए आज हम लोग डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डाउट सेशन है माइनर सब्जेक्ट का। माइनर सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन है कि माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे होगा। हाँ, एग्जाम कैसे होगा, तो यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है। देखिए, माइनर सब्जेक्ट्स आप लोग को जैसा मालूम है, जो आप लोग का टाइम टेबल है या आप कह सकते हैं जो आपका सिलेबस है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है, एक माइनर सेक्शन है और दूसरा है आपका मेजर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मेजर सेक्शन में, जैसे अगर हम बीएससी के स्टूडेंट्स की बात करें तो बीएससी में जैसे मेजर सेक्शन में आप क्या आ जाते हैं, फिजिक्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री आ जाते हैं एंड मैथमेटिक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके मेजर सेक्शन में आ जाते हैं। और माइनर सेक्शन में जैसे आपको दिया गया है, एक माइनर सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश हो गया। हाँ, इंग्लिश आपको दे दिया गया और ऐसे और कई सब्जेक्ट्स हैं जो आपको माइनर सेक्शन में दिया गया है। तो अब आपको इन सब का एग्जाम देना है। तो बच्चों, जैसा आप सबके हमने बताया था कि टाइम टेबल मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप उस डेट में एग्जाम देंगे। अब देखिए, आप लोग माइनर सब्जेक्ट को एडमिट कार्ड में देखेंगे। एडमिट कार्ड में आपका जो भी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था तो आपसे माइनर सब्जेक्ट भराया गया होगा, तो आप उस माइनर सब्जेक्ट में से एडमिट कार्ड में देखेंगे तो उसमें आपका माइनर सब्जेक्ट मेंशन होगा। उसके बाद आप टाइम टेबल देखेंगे। हाँ, टाइम टेबल में जो भी डेट होगा आप उस डेट में जाके अपने एग्जाम को देंगे। क्योंकि बहुत से सब बच्चों को ये डाउट है कि जैसे अगर यहाँ पे बात करें माइनर सब्जेक्ट जैसे अगर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश क्या है, एक माइनर सब्जेक्ट है। बट अगर हम बात करें किस बच्चों के लिए, बीए के बच्चों के लिए इंग्लिश क्या हो सकता है, मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब उन लोग में यह डाउट बना है कि हमको इंग्लिश का पेपर देना है या नहीं देना है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे हमें जो लगता है कि आपको इंग्लिश का पेपर भी देना हो, क्योंकि सभी बच्चों को माइनर और मेजर का एग्जाम देना है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप एक दूसरे से सिर्फ क्वेश्चंस करके रह जाते हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से एग्जाम हमको देने हैं, कौन कौन से एग्जाम नहीं देने हैं। अगर आपको एग्जाम में जरा सा भी डाउट है, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। किसी भी फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, आप किस पे डिपेंड करेंगे, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप जानते हैं हर कॉलेज में छात्र सहायता केंद्र होते हैं या आपके जो कार्यालय होते हैं, आप वहां पे जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, सर हमारा माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम कब होना है, हमारा योगा का एग्जाम कब होना है, हमारे फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का एग्जाम कब होना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप डायरेक्ट जाइए कॉलेज से अपने डाउट को क्लियर करें। क्या पता आप एक दूसरे से पूछने के चक्कर में आप अपना एग्जाम ना दे पाए। तो ऐसी गलती मत करिए। आपको पेपर में कहीं से भी जरा सा भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको एडमिट कार्ड में ऐसी कोई भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हम कहेंगे आप अपने कॉलेज में तुरंत संपर्क करें। बहुत से बच्चे होते हैं कि सर हम कॉलेज नहीं जाते, तो कॉलेज नहीं जाते भाई कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने एडमिट कार्ड के सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो कॉलेज में आपको समझाया जाएगा। आप अपने कॉलेज में जाइए, अपने डिपार्टमेंट में जाइए, अपने टीचर से संपर्क करिए, हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन इस संशय में मत रहिएगा कि सिर्फ एक दूसरे से पूछने के चक्कर में आप संशय बना रहे और एग्जाम बच जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे ये आपको माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि माइनर सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो रिजल्ट पे आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक लड़के ने हमसे कमेंट किया कि सर जो माइनर सब्जेक्ट का जो नंबर होगा क्या वो हमारे रिजल्ट पे मेंशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जरूर मेंशन किया। अगर किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है उसका रिजल्ट भी आपके पेपर में उसका जो नंबर होगा वो आपके रिजल्ट पे होगा। तो माइनर सब्जेक्ट का भी रिजल्ट, आपका नंबर आपके रिजल्ट पे जरूर मेंशन होगा। ठीक है, आप यहां से भी अपना डाउट क्लियर, जो माइनर सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो कहां पे मिलेगा, आपको रिजल्ट पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सब्जेक्ट को जैसे
अब एक क्वेश्चन आता है कि सर बुक पेपर, बैक पेपर। अब एक देखिए, एक लड़के ने बहुत अच्छा यहाँ पे कमेंट हमारे यूट्यूब पे किया था कि सर बैक पेपर कब लगेगा, कितने एक सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम बात करें हमारे 6 पेपर हो रहे हैं, 6 पेपर हो रहे हैं, अब सर इसमें बैक पेपर कब, कितने सब्जेक्ट में हम फेल हो जाए कि हमारा बैक पेपर लग जाए। अब ये देखिए ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भैया अभी तो ये 6 पेपर में है और आप कह रहे हैं कि सर अगर बाय द वे हम कितने पेपर में फेल हो जाए हमारा बैक ये लग जाए। अब यहाँ तक भी क्वेश्चन जो है कि ये सब फालतू के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चन आप लोग मत किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो अब क्वेश्चन जो आया बच्चों से कि सर कितने नंबर पा जाएंगे हम पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए हमने आपको बताया कि मिनिमम कितना नंबर चाहिए, 40% नंबर आपको चाहिए। किसके लिए, किसी भी पेपर में पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए, 40% नंबर अगर आप पा जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है बच्चों का कि जो है योगा से रिलेटेड, योगा से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जैसे आप लोग का योगा जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके टाइम टेबल में मेंशन नहीं है कि योगा का एग्जाम कब होगा। हाँ, योगा जो है आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, हाँ, बट आपके जो टाइम टेबल में है मेंशन नहीं है। अब टाइम टेबल में मेंशन ना होने की वजह से योगा का एग्जाम कब होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों के सामने। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। कोई सोल्यूशन ना मिलने की मिलने का ना मतलब ये है कि अभी इसके बारे में कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि योगा का एग्जाम कब होगा। एग्जाम क्योंकि अगर आपके टाइम टेबल में नहीं है तो इसका मतलब एग्जाम इस जो आपका टाइम टेबल आया है इसमें नहीं होगा 11 अप्रैल तक। उसके बाद हो सकता है आपके योगा, क्योंकि योगा का एग्जाम टाइम टेबल में है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हो सकता है इसके आपसे असाइनमेंट बनवा लिया जाए, योगा पे आप लोग को असाइनमेंट बनवा के नंबर दे दिया जाए, या हो सकता है इसके लिए आपको कुछ अलग से आप लोग को प्रैक्टिकल दे दिया जाए करने के लिए। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अलग से किया जाए, बट टाइम टेबल में योगा का मीन्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका योगा का एग्जाम नहीं होने वाला है। लेकिन एडमिट कार्ड में दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम होगा जो कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, यूनिवर्सिटी जैसा गाइडलाइन देगी। अभी फिलहाल हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं सर मेटलैब का एग्जाम, मेटलैब का भी एग्जाम, क्योंकि कॉलेज में जब एग्जाम हुआ था मिड सेशन में तो वहाँ पे शायद मेटलैब का कुछ कराया गया था, तो किसी कॉलेज में तो मेटलैब के बारे में भी किसी प्रकार कोई जानकारी, क्योंकि मेटलैब को ना एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है और ना ही टाइम टेबल में मेंशन किया गया है, तो इसलिए अभी कुछ बता नहीं सकते मेटलैब में आप लोग को क्या करना होगा। ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ से बन रहा है कि लोगों को अपना एडमिट कार्ड समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बात करें अभी तक क्या होता है, एडमिट कार्ड में क्या होता था, एडमिट कार्ड में सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हाँ, एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट सभी मेंशन है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल देख के अपने एग्जाम को उस डेट में देते हैं। बट इस बार जो एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड में ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, कई पेपर हैं जो नहीं समझ में आए। जैसे अगर हम बात करें बीएससी की बात करें तो बीएससी में जब आप टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें फिजिक्स लिखा है, केमिस्ट्री लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है। फर्स्ट सेमेस्टर का हमारे पास एक टाइम टेबल आया था, हम उस पर डिस्कस करने के लिए कि सर इसको हमको थोड़ा समझा दीजिए। जैसा भी हमने आपको बताया, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसका मतलब आपका कौन सा पेपर हो गया, ये फिजिक्स का पेपर हो गया, क्योंकि फिजिक्स के पेपर का आपका कंप्लीट नाम यही है। लेकिन उसके बाद एक और दे दिया है पेपर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये क्या है, ये आप बच्चे बताते हैं सर भी हम नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में क्या है इस समझ में नहीं आ रहा है और ना ही कहीं इसको एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो ये चीज़ें काफ़ी डाउट क्रिएट करता है। तो इसके लिए अगर आप हम क्या डायरेक्ट कहेंगे, आप इसको कॉलेज से संपर्क करिए सर इसका क्या मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे कौन सा पेपर होगा, इसका क्या एग्जाम होगा, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कोई भी अभी तक जो जानकारी है उसमें कोई पेपर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये किसका एग्जाम हो गया, मैथ का एग्जाम हो गया। अब बताइए यहाँ से ये हो गया, तो एक डाउट बना नहीं जो आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। तो इसी प्रकार हमारे पास और से काफ़ी टाइम टेबल्स आते हैं। बीकॉम के बच्चे हमको मैसेज की सर हमको बीकॉम का टाइम टेबल समझा दीजिए। तो अब बीकॉम का टाइम टेबल हम कैसे समझाएंगे, क्योंकि बीकॉम के सिलेबस के बारे में हमको नहीं जानकारी है, बीकॉम का सिलेबस क्या है कैसे है। तो आप इसलिए हम क्या कहें कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप डायरेक्ट अपने कॉलेज में संपर्क करिए। आप अपने कॉलेज में जाके उसको क्लियर करिएगा सर
हमको यह पेपर नहीं समझ में आ रहा है, इस पेपर कब होगा, इस पेपर एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे देना होगा, तो इस सब चीज़ों को आप अपने कॉलेज में जाकर क्लियर किया करें, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपको हर एक चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, बट अगर आप उसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड को पूछेंगे, पर्टिकुलर क्लास के बारे में पूछेंगे, तो ये हमको जानकारी नहीं है। तो ठीक है, तो अगर आपको बीकॉम का टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है, बीए का टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है, बीएससी का टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप अपने क्लास में, कॉलेज में जाके सर से डिस्कस करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से आप इसको क्लियर करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसका क्या प्रोसीजर है, तो वो सर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, एक बच्चा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर का टाइम टेबल कब आएगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर का टाइम टेबल के लिए और एलएलबी के टाइम टेबल के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बीएससी एग्रीकल्चर और एलएलबी के लिए अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके बारे में अभी किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। जब कभी भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा, आपको अपडेट्स दे दिया जाएगा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, एलएलबी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए अपने दिमाग में ज़रा सा भी डाउट मत रखिएगा और ज़्यादा परेशान भी मत हुआ करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या हमारा एग्ज़ाम रिटन होगा, हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। भाई, जब आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाएगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल अपने डाउट मत रखिए दिमाग में कैसे क्या करना है, फालतू परेशान होने से नहीं अच्छा है। आप पढ़ाई करते रहिए, जब एग्ज़ाम आएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी, जो भी पता चलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर आपका कोई भी डाउट अगर बचा हो तो आप डाउट्स को कमेंट में करिएगा, कोशिश करेंगे जितनी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड करने की। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय।